अंधेरा, एक शांत कमरा और उसके बीच में रखा एक रहस्यमयी प्याला। वह गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ जो हारों सालों से विवादों, सवालों और गहरी गलतफहमियों के केंद्र में खड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह को दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां शांति और ईश्वर की बात होती है, वहीं शराब का जिक्र क्यों आता है? कुछ लोग इसे पाप कहते हैं, कुछ इसे एक पवित्र परंपरा मानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे सालों से एक बहुत भारी सच्चाई दबी पई है। अगर आप आज इस सर को अधूरा छोड़ देते हैं तो शायद आप उस एक सच से हमेशा के लिए दूर रह जाएंगे जो धर्म, आस्था और आपकी सोच को जय बजा से बदल सकता है। अपने पूर्वाग्रहों को कुछ पल के लिए भूल जाए। आज हम उस हाथी को कमरे से बाहर निकालेंगे जो हमारे समाज के बीचों बीच खा है। हमारे भारतीय समाज में शराब को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक दाग की तरह देखा जाता है। इसे बुराई, नशे और पतन की निशानी माना जाता है। और जब यही शब्द चर्च जैसे पवित्र स्थान के साथ जुड़ता है तो एक अजीब सा विरोधाभास पैदा होता है। आम सकों पर अक्सर एक चर्चा सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ईसाइयों के लिए शराब कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनके तो भगवान को ही यह चाहा जाता है। यह आरोप बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत डरावनी है। लोग कहते हैं कि वहां तो प्रसाद में ही शराब मिलती है। राह रुकिए और सोचिए। एक तरफ हम पवित्रता की कस्में खाते हैं और दूसरी तरफ उसी जगह पर एक ऐसी चीज का जिक्र करते हैं जो इंसान का होश छीन लेती है। क्या यह मुमकिन है? यह भ्रम आज का नहीं है, यह बरसों से चला आ रहा है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि इस धुंधली तस्वीर को कभी सार करने की कोशिश नहीं की गई। बाहर का समाज चर्च की खिड़कियों के अंदर झांकता है और उसे जो धुंधली सी छवि दिखती है वह उसे ही सच मान बैठता है। वे देखते हैं कि एक पादरी प्याला उठाता है, उसमें कुछ लाल रंग का है, वह उसे पीता है और सबको पिलाता है और बस देखने वाले का दिमाग अपना फैसला सुना देता है। ध्रुव यह शराब है, लेकिन क्या कभी किसी ने रुककर यह पूछा कि वह असल में है क्या? यह धारणा आखिर पैदा कहां से हुई? इसका बीज हमारे अधूरे ज्ञान और सुनाई बातों में छिपा है। आज हम उस दौर में हैं जहां जानकारी की बाह है लेकिन सही जानकारी का अकाल। फिल्मों और वेब सीरीज ने इस आग में घी डालने का काम किया है। पर्दे पर अक्सर दिखाया जाता है कि चर्च के दृश्य में वाइन की बोतलें रखी हैं या एक फादर शराब पी रहे हैं। एक आम इंसान जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, जब इन दृश्यों को देखता है तो उसके दिमाग में एक पत्थर की लकीर खिंच जाती है। वह मान लेता है कि इनके धर्म में यह सब चलता है और यहीं से शुरू होती है भाषा की वह समस्या जिसने इस भ्रम को एक मजबूत दीवार बना दिया है। जब हम हिंदी में बाइबल पढ़ते हैं तो एक शब्द मिलता है, दाखरस। एक सामान्य व्यक्ति के लिए दाखरस का मतलब सीधा शराब से जूझ जाता है। हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जिस दौर में यह शब्द लिखे गए थे वहां इसका असली मतलब क्या था। क्या हर वह चीज जो अंगूर से बनी है नशा ही देती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इंसान की फितरत है कि उसे मसालेदार बातें पसंद आती हैं। चर्च में प्रार्थना होती है, यह कोई खबर नहीं है, लेकिन चर्च में शराब चलती है, ये एक सनसनी है। यह बात लोगों को बातें करने का मसाला देती है और कुछ लोगों को तो एक बहाना भी मिल जाता है। वे लोग जो खुद नशा करना चाहते हैं वे इस झूठ का सहारा लेकर अपनी आदतों को सही ठहराते हैं। वे कहते हैं कि जब धर्म में ही मनाही नहीं है तो हम क्यों परहेज करें। इस तरह एक गलतफहमी अपनी जड़ गहरी जमा लेती है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह सिर्फ एक अधूरी कहानी है। किसी ने प्याला देखा लेकिन उसका मकसद नहीं पूछा। किसी ने वाइन शब्द सुना, डपली गहरी जमा, डपली गहरी जमा लेती है, लेकिन ये नहीं जाना कि इतिहास में वाइन शब्द का इस्तेमाल
उस पेय के लिए भी होता था जो पानी को साफ और सुरक्षित बनाता था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किताब का कवर देखकर आप उसकी पूरी कहानी लिख दें। हो सकता है कि जिसे हम छाना समझ रहे हैं वह छाना हो ही ना। भारतीय परंपराओं में छावे का मतलब होता है ईश्वर को भोग लगाना। जैसे मंदिरों में फल या मिठाई छाई जाती है, हम अपने चश्मे से दूसरे के विश्वास को देखने की कोशिश करते हैं और यहीं हम चूक जाते हैं। खुद से एक तार्किक सवाल पूछिए, क्या एक ऐसा धर्म जिसकी पूरी किताब होश में रहने, जागते रहने और संयम बरतने की चीख कर वसीयत करती है, क्या वही धर्म अपने सबसे पवित्र काम में लोगों को बेहोश करेगा? जब आप इस नजरिए से सोचना शुरू करते हैं तो उस भ्रम की दीवार में दरारें दिखने लगती हैं। रस्में प्रतीकों की भाषा होती हैं। जैसे एक सैनिक झंडे को सलाम करता है तो वह कपे के टुकड़े को नहीं बल्कि देश के गौरव को सम्मान देता है। ठीक वैसे ही चर्च के अंदर जो होता है उसका एक गहरा आत्मिक अर्थ होता है जो भौतिक चीजों से बहुत ऊपर है। लेकिन जब हम उस रूहानी अर्थ को नहीं समझते तो हम सिर्फ उस लाल रंग के पानी पर अटक कर रह जाते हैं। यह गलतफहमी एक ऐसी रुकावट है जो लोगों को उस शांति और प्रेम से दूर रख रही है जो वास्तव में वहां मौजूद है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि अगर यह शराब नहीं है तो फिर क्या है? और अगर कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल होता भी है तो क्यों? क्या बाइबल इसकी इजाजत देती है या इंसानों ने अपनी मर्जी से इसे जो दिया है? यह गुत्थी बहुत पेचीदा है। इसमें इतिहास है, अनुवाद की गलतियां हैं और इंसान की अपनी कमोरियां भी। लेकिन असली तस्वीर अब सार होनी शुरू होगी। क्या आप उन सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं जिनसे आप अब तक बचते रहे हैं? अब हम भावनाओं से डॉट नहीं बल्कि ठोस तर्क और बुद्धि से इस मुद्दे की चीरफाड़ करेंगे। भावनाओं में बहना बहुत आसान है लेकिन सच्चाई अक्सर मुश्किल रास्तों पर मिलती है। भारा 1 मिनट के लिए उस तस्वीर को अपने दिमाग में बनाइए जो समाज ने आपको बेची है। मान लीजिए, सिर्फ एक पल के लिए मान लीजिए कि वह आरोप सच है। मान लीजिए कि चर्च में वाकई शराब का दौर चलता है। अगर ऐसा होता तो उसका नतीजा क्या निकलता? शराब का काम है होश उगाना, उबान लखाना और जगह पैदा करना। अगर हर रविवार हारों लोग इकट्ठा होकर शराब पी रहे होते तो क्या चर्च का माहौल वैसा होता जैसा आज है? क्या आपने कभी किसी चर्च के पास से गुजरते हुए शराब खानों जैसा शोर या गालियां सुनी हैं? या फिर वहां एक अजीब सी शांति और अनुशासन होता है? अगर चर्च का मकसद नशा बांटना होता तो वहां से निकलने वाले लोग झूमते हुए निकलते, ना कि प्रार्थना करते हुए। यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। एक ऐसी जगह जो परिवारों को जोड़ने और नैतिकता सिखाने का दावा करती है, क्या वह अपने ही हाथों से अपने लोगों को नशे की आग में धकेलेगी? यह वैसा ही है जैसे कोई अस्पताल अपने मरीजों को बीमारी बांट रहा हो। तर्क यहां आकर दम तोड़ने लगता है। अब धुआं और करीब चलते हैं उस प्याले की ओर। आपने देखा होगा कि प्रभु भोज के समय एक छोटा सा प्याला इस्तेमाल होता है। उसकी मात्रा पर गौर किया है? वह महज 5 या 10 मिलीलीटर होता है, एक घूंट से भी कम। अब एक वैज्ञानिक सवाल, क्या दुनिया में ऐसी कोई शराब बनी है जिसे सिर्फ 5 मिलीलीटर पीकर कोई इंसान नशे में धुत हो जाए? नहीं। तो फिर सवाल यह है कि अगर मकसद नशा करना होता तो मात्रा इतनी कम क्यों? कोई भी इंसान जो नशा करना चाहता है वह एक घूंट पीकर नहीं रुकेगा। इसका सा मतलब है कि उस लाल रंग के पेय का मकसद शारीरिक तृप्ति या दिमाग को शून्य करना नहीं है। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम भौतिक चीज को देखते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं। जैसे पोलियो की 2 बूंदें पेट भरने के लिए नहीं बल्कि बीमारी से बचाने के लिए होती हैं, वैसे ही उस छोटे से प्याले का मकसद रूह को बचाना है, ना कि शरीर को नशा देना। लेकिन रुकिए, अभी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। अगर यह नशा नहीं है तो लोग इसे छाना क्यों कहते हैं? यहां भाषा का एक और खेल है। मसीही विश्वास के अनुसार ईश्वर को इंसानी हाथों की दी हुई किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसे भूख या प्यास नहीं लगती, तो फिर यह रस्म क्यों?
सच तो यह है कि वहां कुछ छाया नहीं जाता, बल्कि कुछ बांटा जाता है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। जब वह प्याला उठाया जाता है तो वह ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए है। यह एक याद है उस बलिदान की जो ईसा मसीह ने दिया था। लेकिन लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? शायद हमें लगता है कि धर्म के मामले में सवाल पूछना गुनाह है, या शायद हमें डर लगता है कि लोग हमें नास्तिक समझेंगे। समाज ने एक नियम बना दिया है कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। अगर किसी ने कह दिया कि चर्च में शराब मिलती है तो हमने मान लिया। हमने कभी किसी जानकार से जाकर ये नहीं पूछा कि ये लाल रंग का पेय असल में है क्या। अगर हम पूछते तो हमें पता चलता कि दुनिया भर के ज्यादातर चर्चों में आज शराब का इस्तेमाल होता ही नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। भारत और दुनिया के कई हिस्सों में अंगूर के ताजे रस का इस्तेमाल किया जाता है। वह रस जिसमें कोई नशा नहीं, कोई अल्कोहल नहीं। क्यों? ताकि किसी को ठोकर ना लगे, ताकि समाज में कोई गलत संदेश ना जाए। लेकिन यह बात आपको बाहर खड़े रहकर पता नहीं चलेगी। इसे न्यूज़ चैनल या इल्में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अंगूर का रस कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। शराब एक खबर है। एक और बात, अगर यह सच में शराब पीने का उत्सव होता तो इसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब एक ही कतार में शामिल ना होते। नशे की महफिल का मिजाज अलग होता है और इबादत का अलग। उस प्याले को लेते समय लोगों की आंखों में मस्ती नहीं, बल्कि आंसू होते हैं। उनके चेहरों पर मजा नहीं, बल्कि एक गहरा पछतावा होता है। क्या कोई शराब पीते वक्त अपने पापों की माही मांगता है? यह दृश्य ही इस आरोप को जहां से खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहां और पेचीदा हो जाती है। आप कहेंगे कि तर्क तो ठीक है, मात्रा भी कम है, लेकिन बाइबल में तो दाख रस लिखा है। यीशु मसीह ने तो खुद पानी को दाख रस में बदला था। उसका क्या? यह वह सवाल है जो अच्छे अच्छों को खामोश कर देता है। अगर चर्च आज अंगूर का रस इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वे अपनी पवित्र किताब को बदल रहे हैं, या फिर बाइबल ही कुछ और कह रही थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? क्या उस माने का दाख रस और आज की बोतलों में बंद शराब एक ही चीज है? यही सबसे गहरा राजधन है। अब हम सीधे उस किताब के पन्नों में उतरेंगे जिस पर यह पूरा विश्वास टिका है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उन शब्दों का मतलब निकालेंगे जो सदियों से बहस का मुद्दा बने हुए हैं। क्या बाइबल शराब की इजाजत देती है, या हम अपना मतलब निकालने के लिए उसे तो मरो रहे हैं? सच आपको चौंका देगा। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली किताब। जब कोई कहता है कि यीशु ने भी तो पिया था, तो अक्सर लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में बाइबल वही कह रही है जो हम आज देख रहे हैं? हमें अपनी घड़ी की सुइयों को 2000 साल पीछे घुमाना होगा। उस इज़राइल में जहां यीशु चलते थे, हमें उस दौर के रहन सहन को समझना होगा, न कि आज के मॉडर्न बार के नजरिए से। उस माने में पानी आज की तरह सा नहीं था। आरओ प्यूरिफायर नहीं थे। कुओं का पानी अक्सर पीने लायक नहीं होता था। ऐसे में अंगूर की खेती जीवन रेखा थी। लोग पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें अंगूर का रस मिलाते थे। दाख रस उस समय का एक आम पेय था, जैसे आज हम चाय या कॉफी पीते हैं। वह विलासिता नहीं, घ्रूरत थी। यहां एक बहुत बहुभाषाई पेंच है। मूल भाषा यानी हिब्रू और ग्रीक में इसके लिए कई अलग अलग शब्द हैं। ताहे अंगूर के रस के लिए अलग शब्द है और नशीली शराब के लिए बिल्कुल अलग। लेकिन अनुवाद में यह बारीकी अक्सर खो जाती है। जब बाइबल दाख रस को आनंद का प्रतीक बताती है तो वह उस ताए रस की बात कर रही होती है जो फसल की आशीष है। लेकिन जब वह चेतावनी देती है तो वह उस मदिरा की बात करती है जो नशा लाती है। कान्हा के विवाह की घटना को ही देख लीजिए। लोग कहते हैं कि यीशु ने पार्टी में शराब बनाई। धारा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यीशु जो पवित्रता की मूरत थे, जो लोगों को पाप से बचाने आए थे,
क्या वह एक ऐसी जगह है जहां लोग पहले से पी रहे थे और यादा नशीली शराब बनाकर उन्हें धुत करेंगे? क्या परमेश्वर का पुत्र लोगों की बेहोशी का कारण बनेगा? यह उनके पूरे चरित्र के खिलाफ है। विद्वान मानते हैं कि उन्होंने जो बनाया वह उत्तम दाखरस था, अंगूर का सबसे शुद्ध और ताहा रस, जिसमें सुन्न या नशे का नामो निशान नहीं था। वह सृष्टि के रचयिता का बनाया हुआ शुद्ध रस था, न कि इंसान की बनाई हुई नशीली मदिरा। और अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण मोह पर आते हैं जहां से यह सारी गलतफहमी शुरू हुई, अंतिम भोज। बाइबल बताती है कि यीशु ने प्याला उठाया और उसे अपने खून की नई वाचा कहा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस रात फसह का पर्व था, यहूदियों का सबसे पवित्र त्योहार, जिसके नियम बहुत सख्त थे। उन नियमों के अनुसार उस दौरान घर में खमीर का होना सख्त मना था। खमीर को बाइबल में पाप और सन का प्रतीक माना गया है। अब विज्ञान कहता है कि अंगूर के रस को शराब बनने के लिए खमीर की जरूरत होती है। बिना खमीर के नशा पैदा नहीं हो सकता। तो सोचिए, जिस त्योहार में खमीर का एक कण रखना भी गुनाह था, क्या उस पवित्र मेज पर यीशु मसीह नशीली खमीर वाली शराब का इस्तेमाल करते? यह नामुमकिन है। यह सीधे सीधे पवित्रता का उल्लंघन होता। तार्किक रूप से उस प्याले में दाख रस का फल था शुद्ध, बिना खमीर वाला ताहा रस। यीशु ने खुद इसे शराब नहीं बल्कि दाख रस का फल कहा था। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि लोग उन आयतों को तो याद रखते हैं जो उन्हें छूट देती लगती हैं, लेकिन उन चेतावनियों को भूल जाते हैं जो बहुत सख्त हैं। नीति वचन में साफ लिखा है कि दाख रस ठट्ठा करने वाला है और मदिरा हल्ला मचाने वाली। जो कोई इसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। बाइबल साफ कह रही है कि नशा इंसान को मूर्ख बनाता है। अगर चर्च में शराब चाहना बाइबल के अनुसार होता तो क्या उसी किताब में ऐसे शब्द लिखे होते? क्या ईश्वर अपनी ही बात को काटेगा? एक और जगह लिखा है कि उस पर हाय है जो अपने पौसी को मदिरा पिलाता है। यहां तो पिलाने वाले पर भी धिक्कार है। तो क्या चर्च, जो बाइबल को अपना आधार मानता है, अपने ही लोगों को मदिरा पिलाकर इस श्राप का भागीदार बनेगा? जब हम इन बातों को संदर्भ के साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर सा होने लगती है। लोगों ने अपनी आदतों को सही ठहराने के लिए मतलब को बदल दिया, बाइबल को नहीं। सच्चाई यह है कि बाइबल में शराब का इक्र रूर है, लेकिन इक्र होने और समर्थन करने में मीन आसमान का फर्क है। वहां तो झूठ और हत्या का भी इक्र है, तो क्या वह उन्हें सही मानती है? जहां जहां दाख रस का इस्तेमाल दवाई के तौर पर बताया गया है, वह एक औषधि थी, ना कि महफिल सजाने का साधन। आज हम कफ सिरप पीते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, लेकिन क्या हम उससे पार्टी करते हैं? बस यही बारीक फर्क समझने की जरूरत है। लोगों ने क्या किया? उन्होंने उस प्याले के आध्यात्मिक अर्थ को फेंक दिया और सिर्फ उस तरल पदार्थ को पक लिया। उन्होंने सोचा कि वह लाल पानी पी लेने से वे पवित्र हो जाएंगे, चाहे उनका जीवन कैसा भी हो। यही सबसे भी चूक हुई। यीशु ने वह प्याला स्मरण के लिए दिया था, और जब आप किसी की याद में कुछ करते हैं तो आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा वह था। यीशु पवित्र और संयमित थे, तो उनकी याद में नशा कैसे किया जा सकता है? यह भ्रम इतिहास के कुछ दौर में और गहरा गया, जब चर्च में मानवीय परंपराएं घुस आईं, मठों में शराब बनने लगी और धीरे धीरे यह संस्कृति का हिस्सा बन गई। लेकिन संस्कृति और शास्त्र दो अलग चीजें हैं। आज जो हम देखते हैं वह शायद पश्चिमी संस्कृति का असर है, बाइबल का आदेश नहीं। बाइबल हमेशा संयम और होश की वकालत करती है। तो अब तक यह साफ हो चुका है कि ना तो तर्क, ना इतिहास और ना ही बाइबल पॉइंट इस बात का समर्थन करते हैं कि चर्च नशा बांटने की जगह है। हमने देखा कि कैसे शब्दों के हेरफेर ने एक पवित्र रस्म को विवाद का विषय बना दिया। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, एक ऐसा सवाल
जो अब आपकी अंतरात्मा आपसे पूछ रही होगी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इस जानकारी का मेरे विश्वास और मेरे जीवन पर क्या असर पड़ना चाहिए? ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। यह गलतफहमी सिर्फ चर्च के बारे में नहीं है, यह आपके और ईश्वर के रिश्ते के बारे में है। अब हम इस सर के आखिरी और सबसे अहम पांव पर हैं। अब मैं आपसे बहुत सीधे लफ्जों में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले सही और गलत के बीच वह लकीर खींचिए जिसे मिटाया नहीं जा सकता। आपको समझना होगा कि दुनियावी नशे और आत्मिक आनंद में मीन आसमान का अंतर है। दुनिया जिसे पार्टी कहती है, बाइबल उसे पाप कहती है। और चर्च कोई महफिल नहीं है। चर्च एक अस्पताल है, रूहों का अस्पताल। यहां लोग अपनी बीमारियों को ठीक करने आते हैं, नई बीमारियां पालने नहीं। जो लोग यह तर्क देते हैं कि यहां छूट है, वे दरअसल आदि और आवारापन के बीच का फर्क भूल गए हैं। मसीही आदि का मतलब पाप करने की छूट नहीं, बल्कि पाप ना करने की ताकत है। अगर कोई व्यक्ति चर्च की आस लेकर अपनी शराब की लत को सही ठहरा रहा है, तो याद रखिए वह ईश्वर को नहीं, खुद को धोखा दे रहा है। आप दुनिया की निगाहों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की आंखों में नहीं जो मन की गहराइयों को जानता है। यह एक गंभीर चेतावनी है, धोखा मत खाइए। अगर हम उस पवित्र प्याले को, जो मौत और बलिदान का प्रतीक है, एक साधारण नशा मान लेते हैं, तो हम उस बलिदान का अपमान कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि इसी गलत समझ के कारण कई लोग बीमार और कमजोर हैं। यह कोई डराने वाली कहानी नहीं, एक आत्मिक हकीकत है। पवित्र चीजों को अपवित्र मन से छूना आशीष नहीं, बल्कि न्याय को न्योता देना है। लेकिन एक सवाल आता है, अगर शराब नहीं तो फिर क्या? इंसान को सुकून चाहिए, उसे आनंद चाहिए, और यहीं यीशु मसीह का असली संदेश सामने आता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि नशा मत करो और बस खाली हाथ बैठे रहो। बाइबल एक खूबसूरत बात कहती है, दाख रस पीकर मतवाले मत बनो, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ध्यान दीजिए, यहां एक बदलाव की बात हो रही है। दुनिया कहती है शराब पियो ताकि गम भूल जाओ। यीशु कहते हैं कि मेरी रूह से भर जाओ ताकि गमों का असर ही ना हो। दुनिया का नशा बेहोश करता है, लेकिन ईश्वर का आनंद होश में लाता है। दुनिया का नशा सुबह उतर जाता है और सिर दर्द छो जाता है, लेकिन यह शांति कभी नहीं उतरती। तो चर्च में जो चाहाया जाता है वह शराब नहीं, वह जीवन जल है। क्या आज हम उस पानी को छोकर गंदे नालों का पानी पीने की कोशिश नहीं कर रहे? असली प्याला जो यीशु हमें देना चाहते हैं, वह नई वाचा का प्याला है। यह प्याला हमें याद दिलाता है कि हम गुलाम नहीं हैं, ना शराब के, ना पाप के। जरा सोचिए, उस रात गतसमनी के बाग में यीशु ने एक प्याला पीने की बात की थी। वह शराब का प्याला नहीं था, वह प्याला था दुनिया भर के पापों की साह का। यीशु ने वह कवा प्याला पी लिया ताकि आज आपके और मेरे हाथ में आशीष का प्याला हो। उन्होंने हर पिया ताकि हम अमृत पी सकें। क्या अब भी हमारा दिल गवाही देता है कि हम उसी नशे की ओर लौटें जिसके लिए हमारे प्रभु ने अपनी जान दी? गलत समझ विश्वास को कमजोर कर देती है। जब आप मान लेते हैं कि चर्च में सब चलता है, तो आपकी प्रार्थनाओं की आग ठंडी पक जाती है, और सबसे बुरा, आप दूसरों के लिए रुकावट बन जाते हैं। सोचिए, अगर कोई भटकता हुआ इंसान आपको नशे में देखे और कहे कि अगर यही करना है तो मुझे धर्म की क्या जरूरत, क्या आप उस आत्मा की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? आज फैसला आपको करना है। यह सिर्फ जानकारी नहीं थी, यह एक आईना था। सच्चाई अब आपके सामने खड़ी है। चर्च में शराब नहीं छाई जाती, चर्च में दिल चढ़ाए जाते हैं, टूटे हुए और पछतावे से भरे हुए दिल। वहां नशे की बोतलें नहीं, स्वर्ग की खिड़कियां खुलती हैं। यीशु आपको किसी चीज से वंचित नहीं करना चाहते, वह आपको एक भरपूर जीवन देना चाहते हैं। एक ऐसी खुशी जिसके लिए आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत ना पड़े। अगर आप आज भी इस भ्रम में थे, तो अब जागने का वक्त है।
अपने प्याले को दुनिया की गंदगी से भरना बंद कीजिए और उसे ऊपर उठाइए। कहिए कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। यकीन मानिए, जब वह भरेगा तो आप दुनिया के हर नशे को भूल जाएंगे, क्योंकि असली दाख रस उनका प्रेम है। सच्चाई को जानिए और सच्चाई आपको आगाद करेगी। क्या आप उस असली आगादी को चुनने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है। परमेश्वर आपको सही समझ और सच्चाई की गहराई में बनने की आशीष दे।